हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में छात्र और अनुशासन पे निबंध बताएंगे दोस्तों। यानी जो छात्र स्टूडेंट होते हैं और अनुशासन के बारे में निबंध बताएंगे दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध 9 या 10 नंबर में पूछा जाता है, तो केवल दोस्तों आप ये एक वीडियो देख लेते हो तो आपका 9 या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। हम बहुत ही आसानी से बताएंगे दोस्तों कि निबंध कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, निबंध याद करने की चीज़ नहीं है, निबंध को याद नहीं किया जाता है। रटेंगे तो भूल जाएगा। क्या है दोस्तों, निबंध को रटेंगे तो भूल जाएगा। तो निबंध को क्या किया जाएगा, समझा जाएगा। निबंध को लिखने का तरीका बताएंगे, निबंध कैसे आप लिखेंगे। मान लीजिए कोई निबंध आपको नहीं याद है, उसको कैसे लिखेंगे, तो हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों निबंध लिखने का तरीका। क्योंकि दोस्तों केवल यह आप एक निबंध लिख देंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए निबंध किस टॉपिक पे बताएंगे, छात्र और अनुशासन। या बोर्ड एग्जाम में निबंध यह भी पूछ सकता है कि अनुशासन का महत्व, या फिर यह भी पूछ सकता है कि नैतिक शिक्षा का महत्व। इन सभी टॉपिक्स पे दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में निबंध पूछा जा सकता है। तो हम आसानी से बताएंगे दोस्तों निबंध कैसे लिखेंगे। क्योंकि निबंध को याद करके नहीं लिख पाएंगे, आप समझ के अपनी मन से जब बना के बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे दोस्तों, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। आप याद करके लिखेंगे तो अच्छे से न लिख पाएंगे, ना अच्छा नंबर मिलेगा। आप अपने मन से बना कर लिखेंगे और समझ के, तो ज़्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले हम बता देंगे दोस्तों किन किन टॉपिक्स पे हम निबंध बताएंगे। तो सबसे पहले इसका रूपरेखा देखिए क्या है दोस्तों। सबसे पहले प्रस्तावना में हम क्या बताएंगे दोस्तों, छात्र के बारे में बताएंगे और अनुशासन के बारे में। केवल प्रस्तावना में यही शब्द लिखना है, छात्र और अनुशासन के बारे में हम बताएंगे। दूसरा बताएंगे दोस्तों अनुशासन शब्द का महत्व, यानी अनुशासन शब्द का क्या क्या महत्व है, हमारे जीवन में भी क्या महत्व है। देखिए यहाँ पे लिखा है अनुशासन का हमारे जीवन में महत्व, यानी कोई भी मनुष्य है उसके जीवन में अनुशासन का क्या क्या महत्व है दोस्तों, यह सब बताएंगे। फिर चौथा टॉपिक बताएंगे दोस्तों अनुशासन के प्रकार, यानी अनुशासन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं अनुशासन का। चौथा नंबर पे यह बताएंगे दोस्तों। पांचवा नंबर पे है दोस्तों विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे जो विद्यार्थी यानी जो पढ़ाई करते हैं, उनके जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, यह बताएंगे दोस्तों। और यह भी बताएंगे दोस्तों उपसंहार में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो यह ऊपर लिखे हैं उसी का कंक्लूजन उपसंहार में लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है प्रस्तावना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थी देश का भविष्य होता है। जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, देश का भविष्य होते हैं। देश का विकास विद्यार्थी पर ही निर्भर करता है। जो देश का विकास है वो विद्यार्थी पर ही निर्भर करता है, क्योंकि विद्यार्थी ही पढ़ाई करके डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, पुलिस बनेंगे, या फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या बनेंगे, विद्यार्थी ही बनेंगे। तो विद्यार्थी समाज तथा देश का निर्माण भी करते हैं। हर किसी के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। क्या दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति है, प्रधानमंत्री हो, अधिकारी हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उसके जीवन में क्या है, अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन के बिना कोई भी खुशहाल नहीं रह सकता। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अनुशासन नहीं है तो वह खुशहाल नहीं रह सकता। ठीक, अब आप समझिए दोस्तों अनुशासन शब्द का अर्थ, यानी अनुशासन का अर्थ क्या होता है। तो अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु प्लस शासन। क्या दोस्तों, जो अनुशासन है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन। अनु का अर्थ होता है पालन करना। क्या दोस्तों, जो इसमें अनु है, अनु का अर्थ क्या होता है, पालन करना, तथा शासन का अर्थ होता है नियम। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों नियमों को पालन करना ही अनुशासन कहते हैं। क्यों, क्योंकि अनु का मतलब पालन करना और शासन का मतलब नियम, यानी नियमों को पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। यहाँ पे लिखा है जिसका अर्थ होगा नियमों का पालन करना। क्या दोस्तों, नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। अगला है दोस्तों अनुशासन का जीवन में महत्व, यानी अनुशासन का जीवन में क्या क्या महत्व है। तो देखिए अनुशासन को बड़ा होकर सीखना कठिन हो जाता है। जो अनुशासन है वह बड़ा होकर सीखना कठिन हो जाता है, क्योंकि आप सुने होंगे गांव में लोग कहते हैं कि अगर कोई बच्चा है वह छोटे में बिगड़ जाए तो आगे चल के नहीं सुधर सकता। तो यही है दोस्तों, क्योंकि उसको नियम है, उसको छोटे पे ही सीखना पड़ेगा, बड़ा होकर सीखना कठिन हो जाता है। अनुशासन के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन पशु के समान हो जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अनुशासन नहीं है तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, पशु के समान हो जाएगा, जानवर के समान हो जाएगा। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति का अनुशासन जीवन कहलाता है। जो कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, उसका विद्यार्थी जीवन को क्या कहते हैं, अनुशासन जीवन कहा जाता है। अनुशासन ही मनुष्य के जीवन को पशुओं से अलग करते हैं। क्या दोस्तों, जो अनुशासन है वही
मनुष्य के जीवन को पशुओं के जीवन से अलग करता है, क्योंकि जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके पास कोई नियम नहीं रहता है, कोई कपड़ा पहनने का तरीका नहीं, कोई कानून नहीं होता है उनके पास। लेकिन जो मनुष्य होते हैं उनके पास कपड़ा पहनने का तरीका है, कानून है। तो क्या करता है दोस्तों, जो अनुशासन ही एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। ठीक, जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है वह पशु के समान है। अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर अनुशासन नहीं है, वह क्या है, पशु के समान है। अब देखिए अगला है दोस्तों अनुशासन के प्रकार। इसका मतलब दोस्तों अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुशासन 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के दोस्तों, 2 प्रकार के। एक वह अनुशासन है जो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है, उसे बाहरी अनुशासन कहते हैं। क्या दोस्तों, एक वो अनुशासन है जो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है, उसे बाहरी अनुशासन कहते हैं। जैसे में मान लीजिए आज जो आपके स्कूल का नियम है वो आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया, जैसे आपको 10 बजे स्कूल जाना है तो 10 ही बजे जाना है। कोई कानून है वो आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बाहरी अनुशासन कहते हैं। दूसरा अनुशासन हुआ, अनुशासन होता है जो खुद के इच्छा से किया जाता है, उसे आंतरिक अनुशासन कहते हैं। जैसे खुद की इच्छा से अनुशासन करना, जैसे हमको इतने बजे, जैसे 6 बजे पढ़ना है हमको, या अपने इच्छा से किया, हमको 7 बजे खेलने जाना है, हमको इतने बजे घूमने जाना है, तो जो यह नियम है वह खुद के इच्छा से लगाया गया है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आंतरिक अनुशासन कहते हैं। ठीक, 5वां टॉपिक है दोस्तों विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, यानी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या क्या महत्व होता है। तो देखिए यहाँ पे है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। क्या दोस्तों, कोई भी विद्यार्थी है उसके जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अच्छी शिक्षा हर एक विद्यार्थी को नियमों का पालन करना सिखाता है। क्या दोस्तों, जो अच्छी शिक्षा होती है हर एक विद्यार्थी को, यानी किसी भी विद्यार्थी को नियमों को पालन करना सिखाता है। विद्यार्थी जीवन में हर एक विद्यार्थी को पाठशाला के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। क्या दोस्तों, कोई भी विद्यार्थी है अगर वो स्कूल जाता है तो जो स्कूल का नियम होता है उसी के अनुसार चलना पड़ता है। अब आ जाते हैं दोस्तों उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन नहीं खोना चाहिए। एक बार समय बीत जाता है तो वह वापस लौट कर नहीं आता है। अपने में किसी भी व्यक्ति में अनुशासन अपना लिया तो उसे सफलता मिलेगी।